दमा पूर्ण रूप से साध्य है, एलर्जिक जो कंडीशंस हैं पूर्ण रूप से साध्य हैं। एक नियम बना के और उस नियम को बिना तोड़े शोधन कार्य है, पंचकर्म के माध्यम से पूरा करना चाहिए। बहुत सारा इसी में जो है काम हो जाता है और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता। आगे के लिए थोड़े प्रिकॉशंस रखने होते हैं, उसको अगर रखें तो फिर जो है दमा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। आयुर्वेद की वजह से मुझे बहुत राहत मिली है और मेरा जीवन यूनि के कर्तार्थ हो गया है, जीवन बदल। अब राजू महाराज हैं जिन्होंने 10 दिन में दमा का दम निकाल दिया और हमारे देखिए इतने निर्मल दादाजी हैं। और आपका नाम दादाजी? श्री ओंकारनाथ जी। ओंकारनाथ जी हैं। आपका सन्यासी वाला नाम बता दीजिए। राजनाथ। हाँ, राजनाथ संप्रदाय किससे दीक्षित होके बाल ब्रह्मचारी रहते हुए खूब योग साधना किए थे, खूब सेवा किए थे ना दोनों लोग। अब हम यहाँ पे प्रतापगढ़ के जंगलों में और आदिवासी विस्तारों में सेवा का कार्य करते करते आप लोगों से मिले। तो सबसे पहले आप अपना अनुभव बताइए राजनाथ जी, आप किस तरह से दमा का दम निकाले थे, कितने समय में? मेरा सवेरे सवेरे जब मैं शय्यान से उठता था तो सवेरे 7 बजे से 6 बजे से 7 बजे तक मुझे 1 घंटा इतना ज़बरदस्त खांसी चलता था और खेंकार चलते थे, खेंकार निकलता था। जो मैं 15 आश्रम पे गया तो मुझे वहाँ महाराज श्री ने मुझे पंचकर्मा का क्रिया करा तो मेरे वो सारी प्रॉब्लम, ना तो मुझे खांसी चलती है ना मुझे कोई खेंकार गिरता है और कुछ नहीं होता मुझे वो चीज़ का, कोई सांस चलना ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनाथ जी अपना शुद्ध राजस्थानी और गुजराती मिक्सिंग में अनुभव बता रहे हैं। उनका कहना था कि सुबह के टाइम 9-10 बजे तक, जब तक कि धूप अच्छे से ना निकल आए, वो बराबर उनको एलर्जिक जो स्नीजिंग होती है और बहुत सारा कफ बनना, और दिन में तो जो है खांसी चलती ही रहती थी, खांसी के साथ सांस भी जो है चलती थी। तो ब्रोंकियल अस्थमा था और काफ़ी समय से था। कितने समय से रहा होगा? लगभग 5-1 साल से या 10 साल से, हिस्ट्री पुरानी है। लेकिन जो अभी संज्ञान में आया था तो भाई शरीर बढ़ता है तो जो है रोग हावी होता है। लेकिन इन्होंने राजमार्ग जो मिला इनको आयुर्वेद का, और पंचकर्म में तो हम पहले दूसरे दिन से ही अस्थमा को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये औषधियों की ही महानता है, धरती पर बड़ी अच्छी औषधियाँ अस्थमा के लिए प्राप्त होती हैं। और हम इनको दवाई ऐसे मना किए हुए थे ओंकार दादाजी को, लेकिन इन्होंने दवाई मंगा के उसका सेवन किया तो इनको बहुत राहत हो गई थी। और फिर हमने इस ट्रिप में इनका भी पंचकर्मा शुरू किया हुआ है, तो पूरा जितना लंग्स से सारा जो उखड़ेगा निकलेगा वो सारा कुछ जो है इस तरह से ठीक हो जाता है। तो दमा पूर्ण रूप से साध्य है, एलर्जिक जो कंडीशंस हैं पूर्ण रूप से साध्य हैं, और उसमें एक नियम बना के और उस नियम को बिना तोड़े उसका जो शोधन कार्य है पंचकर्म के माध्यम से पूरा करना चाहिए। बहुत सारा इसी में जो है काम हो जाता है और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता। आगे के लिए थोड़े प्रिकॉशंस रखने होते हैं, उसको अगर रखें तो फिर जो है दमा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अस्तु। मैं आयुर्वेद को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आयुर्वेद को बहुत बहुत उत्साह प्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्यों आयुर्वेद की वजह से मुझे बहुत राहत मिली है और मेरा जीवन यूनि के कर्तार्थ हो गया है, जीवन बदल गया, इससे समझ लो। तो जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय गौ माता। भारतीय संस्कृति का आयुर्वेद जन जन तक पहुँचे, इसी भाव के साथ सभी को हरिओम।